हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं सर्विस सेंटर पे अगर अपनी गाड़ी का काम कराता हूँ ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, तो काम बहुत अच्छा होगा, ट्रेंड मैकेनिक उसके ऊपर काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। तो इसकी तरफ आपको दोबारा सोचना पड़ जाएगा इस तरह के सर्विस सेंटर को देखते हुए, क्योंकि ये जो सर्विस सेंटर है ये है हुंडई सर्विस सेंटर और यहाँ पे हमने गाड़ी को दिया था बनने के लिए। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो पूरा मैटर समझ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये गाड़ी वही है जिसका 12 लाख रुपए का बिल इन्होंने दिया था। और जब मैं वहां पे गया, थोड़ी बहुत इंक्वायरी की मैंने, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, तो उतने में ही वापसी में वो बिल जो हो गया वो 8 लाख रुपए का हो गया। एस्टिमेट दोबारा उन्होंने रिवाइज किया, बोले साहब अब 8 लाख ही लगेंगे इसके ऊपर। लेकिन आगे कितना बड़ा कांड है वो आपको दिखाता हूँ इंजन के अंदर जो इन लोगों ने किया। दरअसल हुआ ये कि जब वो बिल देख के हमने क्वेश्चन उठाए और सामान भी कुछ गाड़ी में से गायब था, कुछ पार्ट्स भी इन लोगों ने निकाल लिए थे। अब वो सारी चीज़ों को देख के जब ये लोग थोड़ा बहुत घबराए तो उन्होंने बिल कम कर दिया। बोले नहीं साहब 8 लाख रुपए में हम गाड़ी ठीक कर देंगे। मैं बोला आप लोग डायग्नोस नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, कम से कम डायग्नोस कीजिए। तो डायग्नोस के नाम पे किस लेवल का डायग्नोस इन लोगों ने किया कि आप देख के हैरान हो जाएंगे और आपका बिल्कुल भी भरोसा यहाँ से चला जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने इंजन को किस तरीके से स्टार्ट किया, मतलब एक रोड साइड मैकेनिक जो होगा ना वो भी इतनी समझ रखता है कि साहब बिल्कुल नहीं। और इवन मैं तो कहता हूँ रोड साइड वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इन लोगों से कहीं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट, समझदार, ट्रेनिंग, मतलब ये वर्ड ऐसे लगते हैं कि क्यों ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जब वहाँ पे मैं गया तो मुझे ऐसा लग रहा था किसी ऐसी दुनिया में यहाँ पहुँचा हुआ हूँ मैं कि बिल्कुल अंधेर नगरी और चौपट राजा, समझ रहे ना, जो सबसे टॉप पे हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि इंजन चलता कैसे, जो उसके नीचे के लेवल हैं सिर्फ उन लोगों को इतना मालूम है कि आपको सेटिस्फाइड कैसे कर दिया जाए। अगर आपको नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में तो ज़रूर ये लोग बेवकूफ़ बनाने में सफल हो जाएंगे, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। केस बता देता हूँ कि केस क्या किया इन्होंने। जब मैंने बोला कि आप इनको डायग्नोस कीजिए और हम जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, आप इसको प्रॉपर डायग्नोस कीजिए, कम से कम इंजन तो चेक कीजिए, इंजन के अंदर पानी वानी तो नहीं गया है, जो भी है उसको टेस्ट कीजिए। इन लोगों ने क्या किया, वाटर इंटेक से अंदर गया था, पानी अंदर था, और इन लोगों ने गाड़ी को ऐसे ही धक्का मार के स्टार्ट किया। कोशिश की स्टार्ट करने की, या हुई इवन नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ी ने राउंड लिए। और इन्होंने फिर एक वीडियो भी शूट करके हमें बताया कि साहब ये गाड़ी हमने ऐसे स्टार्ट कर दी। और जब मैंने इंजन का ऊपर का कैप खोल के देखा तो उसके अंदर पानी के ट्रेसेस हैं। पानी, आप लोग अगर जानते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल होंगे, तो वाटर लॉक गाड़ी को कभी भी इस कंडीशन में ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक इंजेक्टर वगैरह निकाल के आप पूरा फ्लश नहीं कर लेते। इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इंजन के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। जो इनके हाई मैकेनिक, हाई ट्रेंड मैकेनिक, सीनियर टेक्नीशियन थे, जिसको ये लोग सीनियर कह रहे थे, उनके पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं था और इवन वो सामने भी नहीं आ रहे थे। उनको मैंने 3 घंटा वहाँ वेट किया कि आप सामने आइए और बताइए आपने ऐसा कौन सी गाइडलाइन से किया, क्या सोच के किया, क्या ट्रेनिंग आपको हुंडई ने दी कि ऐसा किया जाता है। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल सामने नहीं आए। दरअसल क्या होता है ना कि ये जो चेन बनी होती है, आपसे जो डील कर रहे होते हैं वो सर्विस एडवाइज़र, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका मैनेजर वो आपको डील कर देता है। लेकिन ये लोग टेक्निकली यहाँ तक नहीं होते, शायद कहीं होते हों, लेकिन जो मैंने देखा कि उन लोगों तक टेक्निकली कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ आता है बातों में फंसाना, बातें करके आपको सेटिस्फाइड करना, जो उनका काम है, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके लिए वो प्रमोशन पाते हैं कि ठीक है जी, कस्टमर को आपने समझा दिया, बस हो गया। लेकिन उसी जगह पे आप टेक्निकल हैं और ये लोग नहीं समझा पाएंगे तो फिर यहाँ पे कहानी ख़राब हो जाती है। तो जैसी इस केस में हुई, मैंने इस गाड़ी को फिर अपने सामने खुलवाया, टैपिट कवर हटवाया, देखा तो उसके अंदर वाकई में वाटर के ट्रेसेस थे। हाई टेक्नीशियन से, हाई ट्रेन टेक्नीशियन से जब ये पूछा गया, जब मैंने कहा फ़ोन पे ही बात करा दो कम से कम, जब फ़ोन पे पूछा कि मैंने कहा कि साहब आपने क्यों नहीं इसके इंजेक्टर पहले निकाल दिए, अच्छे से पानी को फ्लश किया और फिर उसको कोशिश की स्टार्ट करने की, तो कहने लगे साहब इंजेक्टर में निकाल देता तो इंजेक्टर ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने नहीं निकाले। वो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी अभी आगे आपको सुनाऊंगा मैं। थोड़ी बहुत इनकी बातचीत है, वो ज़रा आप लोग सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं स्पेशली इस पर्पज़ से बना रहा हूं कि अगर आप लोग सोचते होंगे कि सर्विस सेंटर बहुत अच्छा काम करेगा और बाहर के मैकेनिक बहुत बेकार काम करेंगे, तो ये भ्रांति बिल्कुल दूर कर लीजिए। मैंने बाहर भी इतना बुरा काम होते हुए नहीं देखा, इवन इससे अच्छा काम करते हुए देखा है लोगों को, काफ़ी अच्छे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको जवाब देना होता है डायरेक्ट कस्टमर को। यहाँ जो इनके हाईली ट्रेंड मैकेनिक है, उनको डायरेक्ट कस्टमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जवाब देने की, और ना वो जवाब देने आते हैं। जवाब देना जिसका काम है वो है मैनेजर,
और वो मैनेजर को ट्रेनिंग दी गई है कैसे लोगों को फंसाना है, कैसे सेटिस्फाइड करना है, कैसे चाय कॉफ़ी पिला के बहुत अच्छी अच्छी बातें करके उनको समझा देना है। तो आपका मकसद होना चाहिए आपकी गाड़ी के साथ अच्छा काम होना, ना कि ये मकसद कि चाय पानी पी लीजिए, बैठ गए जी और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और आपको अच्छा लगा। तो जरा ये आगे सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं किया क्या हमने। ये देखिए पानी का ड्रॉप है ये, दिख रहा है। तो ये जो वेपोरेशन है, ये वेपोरेशन कब हुआ? जब सिलेंडर में पानी रहा। तो ये भाई साहब ने इंजेक्टर इसलिए सिर्फ नहीं निकाले, ये दिखाओ आप, ये देखो ना ये इंजेक्टर, ये भाई साहब ने इंजेक्टर सिर्फ क्यों नहीं निकाले कि इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं। जी कौन कहेगा ये इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं? निकाल के रख देते अलग को, 50 बार निकाल दूंगा मैं, 50 बार लगा दूंगा। इंजेक्टर निकालते तो वो करते, कपड़ा होगा देना वहाँ, कपड़ा देख रहे हैं उसने प्रेशर बनाया जब गाड़ी ठीक करने के लिए दी और ख़राब करने के लिए थोड़ा दिया है। कभी इसका एक्सल निकाल लिया, कभी इंजेक्टर नहीं खोल रहे। अब कितनी कितनी चीज़ों में यही चीज़ देखते रहे यार, हर बार आता हूँ कोई ना कोई नई चीज़ मिलती है। देखो अभी और बात 2 मिनट छोड़ दो फ़ोन, वहाँ फंसा हुआ है। अब ये बड़ा रिस्क वाला काम, जो रिस्क वाला काम है, जो काम इन्होंने करा है वो ऐसा लग रहा है कि अब कहीं हाँ और समस्या न बढ़ गई। मैं वही तो ये बब्बू भाई को थोड़ा सा ना ट्रेंड किया करो, और नहीं होता है तो इनको सीनियर है वो यार, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन है। बताओ सीनियरिटी कैसे ऑर्डर झाड़ने के लिए होती है? बब्बू भाई मुझे समझा रहे, कह रहे ना भाई साहब ऐसा है ना, इंजेक्टर में खोल ही नहीं सकता। क्यों? बोले इंजेक्टर इसलिए नहीं खोल सकता है कि खोल के रख दूँगा लॉक हो जाएंगे सारे। अच्छा मान लो हो भी गए तो लॉक नहीं खोलेंगे क्या? न्यूट्रल कर लो फिर। अब जीएम साहब ने आपके पास भेजा है, आपने बब्बू भैया पे डाल दिया, आप किसको सुने हम? ना ऐसा है ना, देखो सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। देखो समझ रहे ना सर, बस उतना कर लीजिए बस। और वो आप सर की बात मैं समझ गया। यहाँ से निकलवा के पहले बाहर निकलवाओ उसको, वर्कशॉप में लेके जाओ, थोड़ा इस पे काम देखो ना। खड़े कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? ये भाई साहब ने गलती की कि यहाँ लेके आए, अगर यहाँ ना लाए होते तो बहुत अच्छे से गाड़ी तो चल रही होती। इसी गाड़ी से आए होते हैं। हाँ इसी गाड़ी से आए होते, उसको भी नहीं होता। तो दोनों गाड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं, नई गाड़ी है यार, 1-1.5 महीने पुरानी गाड़ी। हेलो, खड़ी गाड़ी की किस्तें दे रहे हैं। मुनाज ले आओ यार, ले आओ भाई, बैटरी वगैरह ले आओ। पलटो इसको, यहीं उल्टा कर दो यहीं पे। देखो ये पांडे जी, ये देखिए जो मैं कह रहा था ना, ये देखिए एक मिनट से मैं फोटो कर लेता हूँ पहले। बिल्कुल कर लीजिए। ये मुझे अंदाज़ा अंदर उंगली लगा के आ गया, ये इसीलिए खुलवाया मैंने। ये देख रहे टाइमिंग चेन, और ये चेन के ऊपर रस्ट पार्टिकल्स। ये चेक नहीं करा था आपने फ्राइडे को? बब्बू भैया कह रहे हैं कुछ नहीं होता, इंजेक्टर हम निकाल देते तो लॉक हो जाते, इसलिए हमने निकाले नहीं। और इंजेक्टर ना लॉक हो जाए वो खर्चा ज़्यादा है या इंजन का खर्चा ज़्यादा है? इंजन खराब हो जाएगा तो इंजन का खर्चा ज़्यादा है ना। चलो देखो ऐसा ना, जो गाड़ी की कंडीशन है उसके हिसाब से तो गाड़ी टोटल लॉस ही है वैसे गाड़ी की। सर जी ऐसा थोड़ी होता है यार, जो है गाड़ी नहीं है जो वो भी काम कर दो, टोटल लॉस आपने मान लिया और बोल के उस पर R&D कर दी पूरी, R&D करके और वो कर लिया। ऐसा एक बार बब्बू भैया को फिर भी चेक करा लेंगे, हो सकता है इंजन में कोई एक बार चेक करवाने। एक बार स्टार्ट हो गया ना तो इंजन सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है उसकी वीडियो हमें दीजिए कि हाँ इतना प्रेशर आपके सिलेंडर ये बना रहे थे। अगर किसी में डाउन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे साहब हमारे इंजन पे रिस्क है, और नहीं डाउन हो रहा है तो फिर हम आगे का वो करेंगे। क्या होता है ना पांडे जी और सर, हर इंसान ना इतना जानता नहीं है नहीं कि जितना हमने बताया ये हर कोई नहीं जानता, लेकिन हर किसी की गाड़ी हमको नहीं मालूम है तो दूसरी की गाड़ी भी ऐसे ही होगा। एक बार पहले बब्बू भैया से हम डिस्कस कर लेंगे, सर को भी इसके बारे में फोटो शेयर कर लेंगे, हो सकता है कुछ चीजें वैसे आपको सही है। इंश्योरेंस में आपका वजह से इंजन आता नहीं है वाला ना, वो मालूम है मुझे साहब, नहीं है यही तो। अगर आपको इंश्योरेंस में नहीं आता, आपके ऊपर तो आता है, हुंडई के ऊपर तो आता है ना। हुंडई की लापरवाही से गया तो आप दोगे ना इंजन। अभी गया कहाँ है अभी? हाँ मैं खाली एक वैसा बता रहा हूँ, मुझे मालूम है कि नहीं आता है जी, नहीं भी और होता। देखिए ऐसा ना, हमारे हिसाब से गाड़ी जो है, जो हमने एस्टीमेट पहले बना के दी है, आप मेरी बात सुनो, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी आपकी जा चुकी है टोटल लॉस। अब आप जो है कह रहे हो गाड़ी को फिजिकली चेक करो, आपके लिए हम पेन ले रहे हैं, आपके लिए, आपके कहने से आपके लिए पेन ले रहे हैं। पेन तो लेना पड़ेगा ना सर, काम पेन लेने, पेन नहीं है वो आपका फर्ज है, काम करने ही तो बैठे हैं, या पेन ले आके खाली लिख देने बैठे हैं? आप तो काम करने बैठे हैं।
और एक चीज और है, ये ध्यान रख लीजिए, इंश्योरेंस वाले जो होते हैं ना, जो गाड़ी इंश्योर्ड होती है, इसकी भी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। ये चीज अंदर दबी रहती है, किसी को मालूम नहीं होता, ऊपर खुल के नहीं आता, लेकिन ये चीज मैं लाऊंगा जरूर। इंश्योरेंस की काफी भूमिका ऐसे लग रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अगर ये गाड़ी मान लीजिए टोटल लॉस करते हैं, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं टोटल लॉस की हैं, तो वो टोटल लॉस की तो उसको क्या काट दिया उन लोगों ने, स्क्रैप बना दिया? नहीं बनाया, उसको बेच दिया। किसको बेच दिया? ये .com वो .com, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको लेके गई। अब उस स्क्रैप गाड़ी को, जिसको आपने टोटल लॉस कह दिया कि साहब ये तो स्क्रैप है, तो उसको वो बड़ी कंपनियां ले जाके क्या कर रही हैं? क्या आपने उसकी आरसी को कैंसिल कराया? वो गाड़ियां फिर भी चल रही हैं, वो गाड़ियां बेची जा रही हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, और ये .com वो .com के नाम पे आप लोग खरीद रहे हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर। जो मैंने देखा वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। गाड़ी को फिलहाल मैं यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बोला था कि इस गाड़ी को अब आप बनाओ, तो इस गाड़ी को मैं बनाऊंगा और लेके चलूंगा इसको। यहाँ से ले जाने के लिए भी 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं लोग। चलो ब्रेक नहीं आए मुकुल भाई? ब्रेक नहीं आए? अरे पता नहीं लगे, आए तो थे, मैं दबाया तो था। अच्छा, वो ये टायर लगा दिया मैंने, तुम्हारे आते ही गाड़ी फट से टायर लगा दिया। कभी ऐसे माहौल में ब्रेक ना आए ना, हाँ लगा ले।